नमस्कार दोस्तों, कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बुढ़ापा लाचार नहीं। हम बूढ़े हैं मगर लाचार नहीं हैं। माँ तो सारे कष्ट सहकर भी अपनी औलाद को अपने आंचल में समेट लेती है, पर न जाने क्यों वही औलाद माँ को बुढ़ापे में संभाल नहीं पाती। अपने घर के एक कमरे में बीमार पड़ी मालती जी शून्य में निहार रही थी। कहने को उनकी बीमारी कोई बड़ी नहीं थी, पर जब मन ही बीमार हो तो तन कैसे बेहतर महसूस कर सकता है। अम्मा, लीजिए ये खिचड़ी खाकर दवाई ले लीजिए। तभी उनके घर में काम करने वाली शांताबाई ने आवाज़ दी। ना रे, भूख नहीं मुझे, उन्होंने उदासी के साथ कहा। अरे अम्मा, खाओगी नहीं तो दवाई कैसे लोगी, और दवाई नहीं लोगी तो ठीक कैसे होगी। शांताबाई प्यार से बोली। क्या करना है शांता, ठीक भी होकर, वैसे भी तन का रोग दवाई से ठीक हो सकता है, पर मन का क्या। वो बीमार हो तो कोई इंसान कैसे ठीक रह सकता है। मालती जी बोली। अम्मा, एक बात कहें, आपको छोटा मुंह बड़ी बात होगी, पर खुद को रोक भी नहीं पा रही कहने से। शांताबाई बोली। तेरी किसी बात का कभी बुरा माना है क्या। तू तो मेरे बेटे बहू से बढ़कर है। बोल, क्या बोलना है। मालती जी बोली। अम्मा, तुम्हें भैया जी और भाभी ने इस कोठरी में पटक दिया और तुम चुपचाप यहाँ आ गई। वो कितने कितने दिन यहाँ झांकते नहीं, अपने बच्चों को दादी के पास नहीं आने देते। ना आपका पूरे घर में डोलना उन्हें पसंद है, फिर भी आप उनके प्यार में मरी जाती हैं। ऐसा क्यों। मालती जी की मुँह लगी शांताबाई ने आखिर मन की बात बोल ही दी। तुझे पता है, जब तेरे साहब जी यानी तेरे भैया जी के पापा इस दुनिया से गए थे, तब तेरे भैया जी 8 बरस के थे। तब मैं कम पढ़ी लिखी औरत, जिसने कभी अकेले बाहर कदम तक नहीं रखा था, उस पर क्या बीती थी। वो तो शुक्र है कि अपनी सारी जमा पूंजी लगा ये घर उन्होंने अपने जीवन काल में बनवा लिया था, वरना तो कहाँ जाती मैं। तब मुझे अपने बच्चे और खुद का भविष्य अंधकारमय लग रहा था। मायके में माँ बाप नहीं थे, ससुराल वालों ने मुझे कभी दिल से स्वीकार नहीं किया, तो बेटे के बाद मुझे क्या सहारा देते। इतना बोल मालती जी हाँफने लगी। लो अम्मा, पानी पियो और चुप हो जाओ। पहले ही तबीयत खराब है और करनी है क्या। शांता उन्हें पानी पिलाते हुए बोली। ना रे, आज मन की बात बोल लेने दे। मैंने तब खुद को मजबूत बनाया और आंगनबाड़ी में खाना बनाने की नौकरी पकड़ी, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती थी मैं। ये इतना बड़ा घर था तो इसको किराए पर दिया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए और मेरे रोहन को किसी चीज़ की कमी महसूस न हो। जब घर से बाहर निकली तब पता लगा कि एक जवान विधवा का घर से बाहर निकलना भी आसान नहीं होता। खैर, किसी तरह बच्चे को पाल रही थी, फांका कसी भी करती, जिससे उसकी सब ज़रूरत पूरी करने के साथ साथ उसके भविष्य के लिए भी जोड़ सकूं। फिर वो बड़ा हुआ और पढ़ने के लिए शहर चला गया। मुझे उस वक्त कितनी खुशी मिली थी कि अब कुछ सालों में मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। उसकी शादी तक के ख्वाब देखने लगी थी मैं।
मालती जी इतना बोल अपने आंसू पोंछने लगी। हाँ, इसके बाद तो मुझे पता है। भैया जब पढ़कर नौकरी करने लगे तब उन्होंने साफ बोल दिया वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करेंगे और आपने भी बेटे की पसंद को अपना लिया। शांता बोली, हाँ रे, क्यों ना अपनाती। आखिर कलेजे का टुकड़ा है वो मेरे, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मालती जी मुस्कुराते हुए बोली, पर क्या उनकी पसंद ने आपको अपनाया? ये कैसे रिश्ते हैं अम्मा जी, जहाँ बेटा माँ का त्याग भूल जाए, बहू सास को फालतू सामान सा समझ ले और एक माँ मजबूर सी एक कोठरी में अपनी मौत की दुआ मांगे। अम्मा जी, सास भी तो माँ ही होती है। मैंने तो अपनी माँ से हमेशा यही सुना और अपनी सास को माँ का दर्जा भी दिया। आज भी मेरे घर में सबसे ज़्यादा महत्व मेरी सास को दिया जाता है, ना कि पुराने सामान सा उन्हें अलग थलग डाल दिया जाता है। आप काहे सहती हो ये सब? शांताबाई हल्के गुस्से में बोली, अपनी ही औलाद है वो, उससे क्या शिकवा करूं? वैसे भी शिकवा करने का फ़ायदा भी क्या, जब वो खुद मुझे पुराना सामान समझने लगा है। मालती जी फिर एक बार आँख के आंसू पोंछती हुई बोली, अम्मा जी, जब रिश्तों में स्वार्थ आ जाए तब वो खोखले हो जाते हैं। तब उनसे शिकवा नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें उनकी औकात बताई जाती है और अपनी कीमत जताई जाती है। शांताबाई ने कहा। तभी बाहर से मालती जी की बहू मोनिका की आवाज़ आई तो शांता चली गई। शांता के जाने के बाद मालती जी सोच में पड़ गई। यूँ तो उनकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं, लगभग 55 साल थी, पर अपनों की बेरुखी ने वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था उन्हें। अपने अकेलेपन से जूझ रही थी वो। कहने को बेटा बहू 2 पोते थे, पर उनके पास आ बैठने की फुर्सत किसी को नहीं। इस बीमारी में भी एक शांता ही थी जो उनकी सेवा कर रही थी। बेटे को नौकरी मिलते ही उनकी आंगनबाड़ी की नौकरी भी छुड़वा दी थी, वरना वहीं मन लगा रहता। तब उन्होंने भी खुशी खुशी छोड़ दी थी नौकरी कि अब बेटा बहू के बच्चों को खिलाऊंगी। पर बहू मोनिका को उनका घर में घूमना ही पसंद नहीं था, तो वो एक कमरे में सिमट कर रह गई थी। अपने अतीत और वर्तमान की सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। अरे, तू मालकिन है इस घर की, इसका पत्ता भी तेरी रजामंदी के बिना न हिले। नींद में उन्हें पति कैलाश जी की आवाज़ सुनाई दी, जो वो अक्सर मालती जी से कहते थे, देखिए, इस घर में सब मेरी मर्जी के बिना हो रहा है। मैं तो इनके लिए कोई महत्व ही नहीं रखती अब। मालती जी बुदबुदाई। मालती, शांता ठीक कहती है। जब कोई तुम्हारा महत्व ना समझे तो उसे बताया जाता है, यूँ खुद को मन ही मन घुलाया नहीं जाता। कैलाश जी बोले, पर अपने बच्चों को कैसे कोई महत्व समझाए? उन्हें तो खुद पता होना चाहिए ना। मालती जी बेबसी से बोली, जब रिश्तों में खोखलापन आ जाता है तब औलाद माँ बाप की कीमत नहीं समझती। ऐसे में माँ बाप का फर्ज है अपने भटके बच्चों को सही राह लाए, फिर चाहे उन्हें साम दाम दंड भेद की नीति ही क्यों ना अपनानी पड़े। पर ये बताना जरूरी है कि हम बूढ़े हैं पर लाचार नहीं। कैलाश जी बोले,
तभी बाहर कुछ गिरने की आवाज़ हुई और मालती जी की नींद खुल गई। उन्होंने आँख मलते हुए चारों तरफ देखा, पर वो जिसे ढूंढ रही थी वो तो वहाँ थे ही नहीं। मालती जी में एक बदलाव सा आया। अब वो वक्त पर खाना, दवा सब लेने लगी और कुछ दिन में ही ठीक हो गई। हालांकि शरीर में कमजोरी थी, पर इतनी नहीं कि चल फिर ना सके। माँ, आप बाहर क्यों आई है? कुछ चाहिए था तो शांता से बोल देती। मोनिका ने देख लिया तो गुस्सा होगी। मालती जी अपने कमरे से उठकर बैठक में आकर बैठी तो उनके बेटे रोहन ने कहा, क्यों गुस्सा होगी वो, और किस हक से होगी? मेरा घर है ये, मैं चाहे जहाँ आऊँ जाऊँ। वो कौन होती है मुझे मना करने वाली? मालती जी सहमने की जगह लापरवाही से बोली और टीवी चला लिया। ये टीवी किसने चलाया इस समय? तभी मोनिका अपने कमरे से ही बोली, मैंने चलाया है, इस घर की मालकिन ने। तुम्हें कोई एतराज़ है? मालती जी जोर से बोली। उनकी आवाज़ सुनकर मोनिका गुस्से में बाहर आई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? थोड़ी देर में मेरी कुछ दोस्त आने वाली हैं, आप अपने कमरे में जाइए। मोनिका बोली, नहीं, आज मेरा टीवी देखने का मन है, तुम अपनी दोस्तों को अपने कमरे में बैठा लेना। मालती जी बिना बहू की तरफ देखे हुए बोली। रोहन और मोनिका दोनों हैरान थे। डरी सहमी सी रहने वाली माँ आज इतने आत्मविश्वास से कैसे बात कर रही हैं? तुम कुछ नहीं बोलोगे अपनी माँ को? मोनिका ने पति की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, माँ, आप अपने कमरे में जाओ। सुना नहीं आपने, मोनिका की दोस्त आने वाली हैं। रोहन पत्नी के आगे बेबस हो माँ से बोला, देख बेटा, तू भले ही बीवी का गुलाम है, पर ये मत भूलना कि ये घर मेरे नाम है और मैंने आज ही वकील को बुलाया है। मालती जी टीवी बंद कर बेटे के पास आकर बोली, वकील को? पर क्यों? मोनिका और रोहन दोनों चौंक कर बोले, अपनी वसीयत करने के लिए। मालती जी वापस सोफे पर बैठती हुई बोली, वसीयत पर क्यों? आपका इकलौता बेटा होने के नाते सब पर मेरा ही तो अधिकार है। रोहन एकदम से बोला, वाह बेटा, अधिकार याद रहा, पर कर्तव्य, उसका क्या? मालती जी बोली, हाँ तो हम कर्तव्य निभा तो रहे हैं, है ना? इस बार मोनिका बोली, हाँ, माँ को एक कोठरी में पटक देना, वो भी घर की नौकरानी के भरोसे। उसकी बीमारी में भी उसके कमरे में झांक कर न देखना कि वो जिंदा है या मर गई। उसे सबसे अलग थलग रखना, मानो कि वो माँ नहीं कोढ़ की कोई बीमारी हो। अगर यही फर्ज निभाना है तो ये तो अकेले रहते हुए भी मैं कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने निश्चय किया है कि घर को किराए पर देने का। तुम लोग आज ही मेरी कोठरी में अपना सामान ले जाओ। मैं एक कमरा अपने लिए रख कर घर का बाकी हिस्सा किराए पर दे रही हूँ, जिससे मेरे खर्च निकल सके और तुम्हें तुम्हारे फर्ज से मुक्ति मिल सके। मालती जी के इतना बोलते ही रोहन और मोनिका के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। दोनों तेजी से माँ के पास आकर बैठ गए। उस माँ के पास जिससे बात किए भी उन्हें जाने कितने दिन हो गए थे। माँ, ये क्या कह रही हो आप? उस कोठरी में हम कैसे रह सकते हैं? और आपको तो पता है आपका बेटा एक अच्छी कंपनी में है, उससे मिलने वाले आते रहते हैं। आपकी बहू की सहेलियाँ आती हैं, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? आप ये भी तो सोचिए।
और फिर आपके पोतों की पढ़ाई लिखाई। रोहन माँ के कंधे पर हाथ रखकर बोला, वाह बेटा, जब वो माँ वहाँ रह रही थी तब कोई दिक्कत नहीं, अब खुद को रहना पड़ेगा तो हवा खराब हो रही है तुम दोनों की। और कौन से पोते जिन्हें तुम मेरे पास तक नहीं आने देते, उनके बारे में मैं क्यों सोचूं? मैंने निश्चय कर लिया बस ये घर किराए पर देने का, और मेरे बाद इस घर को अनाथ आश्रम को दान करने का, जिसकी देखभाल शांता करेगी। मालती जी ने कहा, माँ, हमें माफ़ कर दो। सच में हम स्वार्थ में अंधे हो गए थे और इस घर की मालकिन और अपनी माँ का ही अपमान कर बैठे। हमें माफ़ कर दीजिए, हमें हमारी गलती की इतनी बड़ी सज़ा ना दे। मोनिका हाथ जोड़ते हुए बोली, सच में रिश्ते कितने खोखले हो गए हैं। आज जब घर हाथ से जाता दिख रहा तो उन्हें उस माँ के आगे हाथ जोड़ने से भी गुरेज नहीं, जिससे उन्हें बात करना तक गवारा नहीं। ठीक है, तुम मेरे बच्चे हो, सिर्फ कहने को, वरना तुमने बच्चे होने का कोई फर्ज नहीं निभाया। सिर्फ एक खोखला रिश्ता है तुम्हारा मेरे साथ। पर फिर भी मैं माँ हूँ, मैंने तो कभी तुम्हें खुद से अलग नहीं माना, तो उसी रिश्ते के नाते मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। मैं तुम्हारे वाले कमरे, जो कि पहले मेरा था, उसमें रहूँगी। बाकी बचे 2 कमरे तुम लोगों के हैं, और हाँ, वो मेरी कोठरी भी ले लेना। ऊपर की दोनों मंजिल अब मैं किराए पर चढ़ाऊँगी, क्योंकि मुझे भी पैसा चाहिए। अगर मुझे तुम्हारी तरफ से जरा भी उपेक्षा मिली तो मैं फैसला लेने में एक पल की देरी नहीं करूँगी। चलो अब ऊपर से अपना सामान हटा लो। मालती जी ने कहा, पर माँ, केवल 2 कमरे? मोनिका बोली, हाँ, तो एक तुम्हारा, एक तुम्हारे बच्चों का, फिर ये बैठक भी तो है। अगर मंजूर नहीं तो तुम किराए का घर देख सकते हो। मालती जी सख्ती से बोली। हालांकि वो मन ही मन तड़प रही थी, अपने बच्चों से ऐसा व्यवहार करती, पर अपना महत्व दिखाने के सिवा कोई चारा भी तो नहीं छोड़ा था बच्चों ने। नहीं नहीं, हम 2 कमरों में रह लेंगे, ज़्यादा हुआ तो आपकी कोठरी को भी सही करा लेंगे, रोहन एकदम से बोला। अगले 3 दिनों में मालती जी ने ऊपर की मंजिल किराए पर दे दी, साथ ही अपनी वसीयत भी बना दी, जिसमें घर का 80% हिस्सा उन्होंने अपने दोनों पोतों को दिया, बाकी 20% शांता को, क्योंकि इतने साल निस्वार्थ सेवा तो उसी ने की। उनके बेटा बहू तो अब भी स्वार्थवश उनकी सेवा कर रहे थे। हालांकि उन्हें वसीयत की भनक अभी अपने बेटा बहू को नहीं लगने दी थी। बेटा बहू तो अपनी अलग दुनिया में हैं। दोस्तों, जब बच्चे अपने माता पिता का ध्यान न रखें तो माता पिता का फर्ज है ऐसे खोखले रिश्तों को उनकी औकात याद दिला दें और उन्हें अपना महत्व बताएं कि भले ही हम बूढ़े हो गए हैं पर लाचार नहीं। क्या आप मालती जी के फैसले से इत्तेफाक रखते हैं? उन्होंने सही किया या गलत? माँ बाप भी मजबूर होते जब बच्चे स्वार्थी हो जाते हैं, तो उनको भी कठोर बनना पड़ता है, और ऐसे बेटों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप कमेंट करके ज़रूर से बताइए। और आपको क्या लगता है कि आजकल के रिश्ते किस तरह के हो गए हैं? क्या माता पिता को बोझ मानकर उन्हें उनकी ही प्रॉपर्टी से अलग कर देना चाहिए?
कहाँ तक सही है ये? ज़रूर